गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर से एक नई सुबह, एक नए दिन की शुरुआत लेके आई है। और आज का ब्लॉग थोड़ा मैं लेट शूट कर रही हूँ। सब लोग चले गए हैं खाना खा करके, और बच्चे भी स्कूल गए हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई रूम में, क्योंकि बेड बहुत बिखरा था। सुबह इतनी जल्दी रहती है कि समेटने का टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने कहा कि चलो बाद में आराम से, जब सब चले जाएंगे तो आराम से घर को फिर समेटूंगी, साफ़ करूंगी। और जैसा कि सुबह मैंने नहा धो करके मतलब पूजा पाठ कर लिया था। और आजकल तो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो पूजा पाठ में थोड़ा लेट हो जा रहा है। इसी वजह से थोड़ा कामों में भी लेट हो जा रहा है, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और दिन की अपेक्षा। मैंने सबको खिला पिला दिया है। अब आ गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने। और अब नवरात्र ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर सफाई करूँगी, दिवाली की शुरू करूँगी सफाई। अभी तो फास्ट है तो उतना भी मन नहीं करता है करने का, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो करना ही है, क्योंकि गंदा घर खुद देखने में नहीं अच्छा लगता जब तक कि घर को अच्छे से साफ़ सुथरा ना कर लो। तो मैंने बेड वेड लगा दिया है अच्छे से, और कपड़े भी मुझे धुलने थे तो मैं जा रही हूँ मशीन लगा देने। तब तक मैं इधर जब तक काम करूँगी तब तक कपड़े भी मेरे सब धुल जाएंगे। और ऊपर डालाऊँगी तो धूप निकली है तो अच्छे से सूख जाएंगे, फिर उनको तय करके समेट के रख दूँगी। और किचन में भी मुझे थोड़ा काम था, क्योंकि मलाई काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, तो सोचा आज क्यों ना दूध उबाल के हटा दूँ और मलाई निकाल दूँ, मलाई से घी निकाल लूँ। तो एक तरफ मैंने उसको भी चढ़ा दिया है। ये ब्लॉग है, इस समय शाम के बज रहे हैं 6:30-7 बज रहे होंगे। तो आज शाम के खाने में मैं छोला भटूरा बनाऊंगी। छोला बनेगा जो बिना लहसुन प्याज के बनेगा। अब 9 दिन तो ये ऐसे ही बनना है। और मैं चने बिन रही हूँ कि कुछ कुछ चने इसमें थोड़े बहुत वो हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तो वही मुझे दिखे तो मैंने कहा लाओ इसको पहले हटा दूँ। तो वही मैं देख रही हूँ कि कहीं घुन वुन तो नहीं है। और इसके बाद मैं चना रख दूँगी बॉयल होने के लिए, और भटूरे का आटा लगा लूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। आज दिन में ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड को इधर उधर ले जाना पड़ता है। और आज थोड़ी व्रत की वजह से थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था, थोड़ी वीकनेस लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया। हमने कहा चलो शाम को शूट कर लूँगी। और इधर मैं चने चढ़ा दे रही हूँ छोले वाले। वो जब तक और सब काम करूँगी, अभी दिया बत्ती भी करनी है शाम की, तो बस मैं इसको चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर चली जाऊँगी, पूजा कर आऊँगी, क्योंकि अब तो अंधेरा भी हो गया है। तो और अब आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। पूजा भी मेरी लगभग हो ही गई है। ये सामने से ना, खिड़की से ना चिड़िया आ जाती हैं, जो प्रसाद रखा रहता है उन सबको बिन बिन के खा जाती हैं। और देखिए मेरे पूरे जौ को उन्होंने खोद डाला है। एक दिन मैं बहुत परेशान थी कि ये चूहे तो नहीं हो गए हैं कहीं, जो जौ को छींट दे रहे हैं। फिर बाद में ध्यान में आया कि अच्छा, ये तो चूहों का काम नहीं है, ये तो चिड़ियों का काम है। इस तरह से छींट के बर्बाद कर दिए। और उधर मेरी मलाई भी चढ़ी हुई है, निकल जाएगा तो बर्तन भी खाली हो जाएगा।
क्योंकि मलाई के काफ़ी बर्तन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो आज ये काम भी निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि आलस करूँगी तो फिर वो आलस में रखा ही रह जाता है। और कपड़े भी मैं ले आई थी ऊपर से उस समय, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठी हूँ अभी तो कपड़ों को अच्छे से तह लगा करके उनको उनकी जगह पे रख दूँ, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा कपड़े ही फैले रहते हैं, और कपड़े जब फैले रहते हैं तो घर समेटा लगता ही नहीं है, साफ़ लगता ही नहीं है। तो मैंने वो कर लिया है और पूजा तो हो ही गई थी। अब मैंने कहा चलो कपड़ों को उनकी जगह पे लगा के रख दूँ। उसके बाद और भी काम है जो उनको देखती हूँ। काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर रात ना हो तो रात में भी काम कुछ न कुछ लगा ही रहे। 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं काम के चक्कर में। और मैं देख रही थी कि हाँ मतलब बच्चों ने कपड़े निकाले थे तो उसको फैला दी थी, तो मैंने कहा 2 सेकंड रुक करके इसको फिर से तय करके रख दूँ, नहीं तो फिर ये बिखरा बिखरा रहता है। और आ गई उधर से काम करके किचन में, और मेरी मलाई एक बार मैंने निकाल लिया था, अब दूसरी फिर मैंने चढ़ाई है, क्योंकि छोटी कढ़ाई में बना रही थी तो गिरने लगती, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूँगी। और एक तरफ मैंने टमाटर, मिर्चा, अदरक यही डाला है छोले में, और कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे फ्लेवर के लिए। हींग डाल दूँगी और तेज़पत्ता, और फिर टमाटर डाल करके अच्छे से उसको भून लूँगी। ऐसे भी छोले बनाइए तो बहुत टेस्टी, हाँ छोले मसाले हो तो वो थोड़ा सा डाल दीजिए तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये सब तो बस माता रानी खुद ब खुद स्वाद खानों में डाल देती हैं। मेरा तो बस ये मानना है कि जो चीज़ मानो उसको दिल से मानो, वरना मत मानो कोई चीज़। अगर खाना है प्याज लहसुन तो व्रत ना रखो, और व्रत कर रही हो तो उसको पूरे नियम के साथ करो। और इधर मेरे छोले भी लगभग तैयार है। मैंने बच्चों को दिए थे, हमने कहा टेस्ट करके बताओ ठीक लग रहे हैं कि नहीं, तो पसंद तो आया बच्चों को। और मेरे बेटे को तो छोले भटूरे बहुत पसंद है। अगर छोले बना सुन लिए कि छोले बन रही तो मम्मी भटूरा भी बनाओगी, तो मैं किसी के लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ, बच्चों के लिए ज़रूर बनाती हूँ भटूरे। और वैसे भी घर में हम ही 4 लोग हैं, तो जब 2 लोग के लिए बनता है तो 2 लोग और सही वो भी खा लेते हैं। और खैर मेरा तो फास्ट ही है तो मुझे तो खाना ही नहीं है। और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है कि अगर किसी को इनको अगर भटूरे नहीं खाने होंगे तो मैं इनके लिए पूड़ी तल दूँगी या फिर रोटियां सेक दूँगी। और ये देखिए मेरे भटूरे कितने फूले फूले से बन रहे हैं। अच्छा लगता है जब भटूरे एकदम फूल के एकदम गुप्पे जैसे हो जाते हैं ना, तो देखने में इतना अच्छा और एकदम सॉफ्ट बनते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी जब भाभियाँ आई थी मेरी, तो फिर मैं उस टाइम बनाई थी, जिस दिन उनको जाना था उस दिन मैं बनाई थी भटूरे। उस दिन भी बहुत टेस्टी भटूरे बने थे, तो मैंने इन लोगों को भी खिला दिया और अपना भी मैंने बना लिया था किसी तरह, क्योंकि अपने बनाने में ही आलस लगता है। और बर्तन वर्तन भी मैंने सब धो धा के किचन साफ़ करके रख दिया, ताकि सुबह जब उठूँगी बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए तो दिक्कत ना हो। और देखिए एकदम साफ़ हो गया है किचन मेरा। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ओके, गुड नाइट, बाय।